नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु मंडल के प्रमुख निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र जी के अति महत्वपूर्ण निबंध पंच परमेश्वर के बारे में। विदित हो कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान काल भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र से गौरवान्वित है। प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं, जिन्होंने नाटकों एवं निबंधों के माध्यम से अपने आप को तत्कालीन सामाजिक जागरण से जोड़ा है। देश प्रेम और समाज सुधार उनका प्रमुख वर्ण्य विषय रहा है। आलोच्य निबंध पंच परमेश्वर में भी मिश्र जी की ये सभी विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। निबंध में मिश्र जी ने पंच का महत्व प्रतिपादित किया है और अनेक उद्धरणों के माध्यम से भारतीय चिंतन धारा में पंच की महिमा का वर्णन करते हुए पंच के गौरव को परमेश्वर के समतुल्य माना है। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि समाज में पंच का महत्व परमेश्वर के समकक्ष है। अतः उनके द्वारा लिए गए निर्णय में परमेश्वर का ही निर्णय होता है, जिसमें सामाजिकता भी निहित होती है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक जीवन में हमारी स्थिति इतनी स्वतंत्र नहीं है कि हम मन चाहे ढंग से काम कर सके। मन से चाहना तो एक प्रकार से स्वार्थ के मार्ग पर चलना है। अतः सामाजिक बनकर समाज कल्याण की दृष्टि से कार्य करना ही श्रेयस्कर है। मिश्र जी का मानना है कि चूंकि पंचों का निर्णय परमेश्वर का ही निर्णय होता है, अतः उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करना किसी भी स्थिति में वांछनीय नहीं है। निबंध में मिश्र जी ने पंच तत्व और 5 की संख्या से जुड़े धार्मिक कृत्यों की स्थिति एवं उसकी महत्ता का भी प्रतिपादन किया है एवं अनेक उदाहरणों के माध्यम से पंच एवं परमात्मा के अंतः संबंध को उजागर किया है। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के माध्यम से हम निबंध के प्रतिपाद्य को विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। पंच शब्द की व्याख्या के क्रम में इसे ईश्वरीय इच्छा का प्रतिरूप मानते हुए निबंध के प्रारंभ में ही मिश्र जी लिखते हैं, पंच तत्व से परमेश्वर सृष्टि रचना करते हैं। पंच संप्रदाय में परमेश्वर की उपासना होती है। पंचामृत से परमेश्वर की प्रतिमा का स्नान होता है। 5 वर्ष तक के बालकों का परमेश्वर इतना ममत्व रखते हैं कि उनके कर्तव्य की ओर ध्यान न देके सदा सब प्रकार रक्षण किया करते हैं। पंचेंद्रिय के स्वामी को वश कर लेने में परमेश्वर सहज से वश हो सकते हैं। पंचवाण को जगत जीतने की, पंचगव्य को अनेक पाप हरने की, पंच प्राण को समस्त जीवधारियों के सर्व कार्य संपादन की, पंचत्व को सारे झगड़े मिटा देने की, पंचरत्न को बड़े बड़ों का जी ललचाने की परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है। धर्म में पंच संस्कार, तीर्थों में पंच गंगा और पंच कोसी, मुसलमानों में पंच पवित्रात्मा इत्यादि का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। इसी मूल पर हमारे नित्य वृंदावन पूर्वजों ने उपयुक्त कहावत प्रसिद्ध की है, जिसमें सर्वसाधारण संसारी व्यवहारी लोग पंच अर्थात अनेक जन समुदाय को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझे, क्योंकि परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण न किसी को बाह्य चक्षु के द्वारा दिखाई देता है, न कभी किसी ने उसे कोई काम करते देखा है, पर यह अनेक बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि जिस बात को पंच कहते व करते हैं वह अनेकांश में यथार्थ ही होती है। इसी से
पांच पंच मिल कीजे काज, हारे जीते होए न लाज। बजा कहे जिसे आलम, उसे बजा समझो, जवान खल्क को नकराए खुदा समझो। इत्यादि वचन पढ़े लिखों के और पांच पंच के भाषा अमिट होती है, पंचन का बैर केके को निष्ठा है इत्यादि वाक्य साधारण लोगों के मुंह से बात बात पर निकलते रहते हैं। विचार के देखिए तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जब जेहि रघुपति करही जस, सो तस ते ही छिन होए की भांति पंच भी जिसको जैसा ठहरा देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आप चाहे जैसे बलवान, धनवान, विद्वान हो, पर यदि पंच की मर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने मन में चाहे जैसा बने बैठे रहिए, पर संसार से आपका व आपसे संसार का कोई काम निकलना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। हाँ, सब झगड़े छोड़ के विरक्त हो जाइए तो और बात है, पर उस दशा में भी पंचभूतमय देह एवं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय का झंझट तो लगा ही रहेगा। इसी से कहते हैं कि पंच का पीछा पकड़े बिना किसी का निर्वाह नहीं है, क्योंकि पंच जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर का संसर्ग अवश्य रहता है, और परमेश्वर जो कुछ करता है वह पंच ही के द्वारा सिद्ध होता है। वरंच यह कहना भी अनुचित नहीं है कि पंच न होते तो परमेश्वर का कोई नाम न जाता। अपनी इस मान्यता की पुष्टि हेतु प्रताप नारायण मिश्र जी आगे लिखते हैं, इस बात को यथार्थ समझना चाहिए कि पंच ही का अनुकरण परम कर्तव्य है, क्योंकि पंच और परमेश्वर का बड़ा गहरा संबंध है। बस इसी मुख्य बात पर अचल विश्वास रख के पंच के अनुकूल मार्ग पर चले जाइए तो 2 ही 4 मास में देख लीजिएगा कि बड़े बड़े लोग आपके साथ बड़े स्नेह से सहानुभूति करने लगेंगे और बड़े बड़े विरोधी बड़े साम दाम दंड भेद से भी आपका कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं और उन्होंने अपनी बड़ाई के बड़े बड़े अधिकार पंच महोदय को दे रखे हैं। स्पष्ट है कि निबंध में मिश्र जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से भारतीय चिंतन धारा में 5 की संख्या की व्यापक महिमा है, वैसी ही महिमा, वैसा ही महत्व समाज में पंचों का है, जो परमेश्वर का ही प्रतिरूप है। क्योंकि पंच और परमेश्वर का गहरा संबंध है, अतः पंच का ही अनुकरण व्यक्ति का परम कर्तव्य है। क्योंकि पंच का वैरी परमेश्वर का वैरी है और परमेश्वर के वैरी के लिए कहीं शरण नहीं है। राखी को सके राम कर दो। मिश्र जी का यह स्पष्ट मानना है कि सबसे बड़े परमेश्वर हैं और उन्होंने अपनी बड़ाई के बड़े बड़े अधिकार पंच महोदय को दे रखे हैं। अतः उनके आश्रित, उनके हितैषी, उनके कृपा पात्र का कभी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति को सदैव पंच परमेश्वर का होकर रहना चाहिए। उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किसी भी स्थिति में वांछनीय नहीं। उल्लेखनीय है कि पंच परमेश्वर में मिश्र जी की निबंध शैली का प्रौढ़तम विकास देखा जा सकता है। निबंध की भाषा विषयानुकूल अत्यंत सरल है। वह लोक प्रचलित शब्दावली मुहावरेदार भाषा है। उनकी भाषा के संदर्भ में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने लिखा है, कहा, भाषा हो तो ऐसी हो, क्या प्रवाह है, क्या लोच, कैसी फड़कती और चलती भाषा है। लेकिन दुख है कि यह भाषा पंडित जी के साथ ही चली थी, फिर ऐसी भाषा लिखने वाला कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। मुहावरेदार भाषा लिखने में जैसा भाव विकास होता है, वैसा अन्य भाषा लिखने में नहीं। निश्चय ही मिश्र जी भारतेंदु निर्मित एवं प्रेरित हिंदी लेखकों की सेना के महारथी रहे। हिंदी भाषा तथा साहित्य के निर्माण क्रम में उनका योगदान अविस्मरणीय।